Let's have a look at this example. Find equation of hyperbola whose focus is 1, 1, directrix is 3x plus 4y plus 1 is equal to 0 and eccentricity is 2. तो जैसी मैंने बोला इसेंट्रिसिटी 2, ये तो अपने आप से ही क्लियर हो गया कि इट मस्ट हैव बीन अ हाइपरबोला. एग्जामिनर क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले, जैसे मैंने बोल दिया था फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ना भी बोलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई जरूरत नहीं थी. अब इस बात से आंसर कैसे निकलेगा सुनिए. आपने एक पॉइंट P लिया x1 y1, उसका आपने डिस्टेंस कहां से निकाला, फोकस से. तो फोकस से डिस्टेंस ये हो गया, करेक्ट. फिर आपने उस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से निकाला, जिसको हमने PM नाम दे रखा है. नाम में क्या रखा है, यू कैन गिव इट एनी नेम, बट चूंकि फिगर राइट साइड में बनी है तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली बोल दे रहा हूं. ये हो गया डिस्टेंस PM. अब जैसा इन्होंने कहा, हम तो सीधे कहेंगे कि PF और PM का रेशियो, हमें तो यही समझ में आ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. PF और PM, इन दोनों का रेशियो कितने के इक्वल आएगा, 2. दैट इज द इसेंट्रिसिटी. और इस रिलेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड वील बी गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर. तो ऑब्जेक्टिव में एक आध बार इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, बिकॉज इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें कॉन्सेप्चुअली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यू कैन ऑब्जर्व कि कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट कुड बी एंड इनफैक्ट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन. करेक्ट. इस तरह की आपको इक्वेशन मिल जाएगी. अब 25 को आप लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, थोड़ा रीअरेंज करेंगे चीजों को. सो 25 टाइम्स सिमिलरली फिर ऐसे ही RHS को एक्सपैंड करेंगे. सो इट इज वेरी सिंपल. सभी को रेलेवेंट फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca. आराम से खत्म हो रहा है. बाकी रीअरेंज कर लो, धीरे धीरे अपने आप ही दिख जाएगा. जैसे अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो मैं क्या पाता हूं, थोड़ा रिकलेक्ट करें इन चीजों को एक बार. तो वी कैन ऑब्जर्व कि भी एक्स स्क्वायर का टर्म अगर हम इसको इधर लेके आए तो 25 माइनस 36, तो 25 माइनस 36 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का टर्म. या बल्कि इसको इधर ले जाते हैं ताकि एक्स स्क्वायर का टर्म या वाई स्क्वायर का टर्म थोड़ा पॉजिटिव में मिले, अच्छा लगेगा. 36 माइनस 25 दैट विल बिकम 11. ये हो गया. y का टर्म अगर देखा जाए तो y स्क्वायर का टर्म क्या आएगा, यहां से तो 25 ही उधर लीजिए. यहां से आप देख सकते हैं 16 इंटू 4 दैट इज 64. तो 64 में से 25 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए. 64 माइनस 24 करते तो 40 होता, 25 करेंगे तो कितना बचेगा, 39. ये तो हो गया x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर के टर्म्स. अब अगर मैं x1 इंटू y1 का टर्म देखूं तो वो इधर तो है नहीं, सिर्फ इधर ही है. तो 24 x1 y1 इंटू 4, इनफैक्ट हाउ शुड आई फॉरगेट 4. तो 24 इंटू 4. कैलकुलेशंस पे बड़ा ध्यान देना है मैथ्स में. x1 का टर्म ऑफ कोर्स इधर भी है. जैसे इधर से देखें तो x1 है मेरे पास 24 टाइम्स इस तरफ, 6 इंटू 4 24, और यहां से x1 मेरे पास है माइनस में 50 टाइम्स, उधर ले गए तो प्लस 50 इधर जाके, और उधर 24, कितना हो गया 74 x1. y1 का टर्म भी देख लो यार. y1 में इधर से देखोगे तो क्या बनेगा 32, 8 इंटू 4. इधर से क्या बनेगा माइनस, तो उधर के प्लस हो गया. 32 प्लस 50 कितना हो गया 82 y1. लगभग सारे टर्म्स खत्म, बस अब बचा है कांस्टेंट टर्म, उसको भी निपटा दे. तो कांस्टेंट टर्म इधर है 4 और इधर है 25, उधर जाके माइनस में बनेगा. तो 4 माइनस 25 दैट इज माइनस 21.
ये है पॉइंट का लोकस। फाइनल आंसर जैसे आपको पता है, जैसे दिया जाता है वैसे आप देंगे। x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इन सब को रिप्लेस कर देंगे सिंपल x और y से। ठीक, तो इस तरह से किसी पॉइंट का लोकस निकल सकता है। सो दिस वाज एज आई सेड एक जनरल डिस्कशन हो गया हमारे आपके बीच में किसी भी कोनिक को लेके, ऑन एन एवरेज किसी कोनिक को लेके। वन मोर डेफिनेशन इज हियर, वो भी सुन लेते हैं, छोड़ा क्यों जाए। एक डेफिनेशन इस्तेमाल होती है जिसका नाम है डबल ऑर्डिनेट। तीनों कॉनिक्स में इस्तेमाल होती है, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, तीनों में होती है डबल ऑर्डिनेट। इफ समवन आस्क्स व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट, वेरी सिंपल। जैसे ये आपका कोनिक है, ये उसकी एक्सिस है, ठीक है। अब तो फिगर क्लियर ही हो गई, ये डायरेक्ट्रिक्स है, एक्सिस और कोनिक का इंटरसेक्शन वर्टेक्स है, ये फोकस है। दिस इज डबल ऑर्डिनेट, दिस टाइप ऑफ लाइन। इस तरह की लाइन को क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट। सो क्या लगा, क्या डिफिनेशन बनी डबल ऑर्डिनेट की, वेरी सिंपल। डबल ऑर्डिनेट, it is actually any chord perpendicular to axis। ये कॉर्ड होने का रिक्वायरमेंट तो सिंपल ही है, कॉर्ड का रिक्वायरमेंट तो बस इतना सा है कि वो हमारे कर्व को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटती हुई निकल जाए एंड इट बिकम्स अ कॉर्ड। पर अपनी रिक्वायरमेंट कुछ और है कि भी कॉर्ड तो हो पर साथ साथ एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर। अब देखा जाए इन सब बातों में तो कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट्स कोई भी कह देगा कि सर फोकल कॉर्ड भी तो एक तरह की डबल ऑर्डिनेट ही है। यस, जो लैटस रेक्टम है वो एक तरह का डबल ऑर्डिनेट है, क्योंकि लैटस रेक्टम जो होता है वो एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। सो दिस कंप्लीट्स जनरल डिस्कशन। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ स्पेसिफिक कर्व, यानी सबसे पहले हम लेंगे पैराबोला।